हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल टेगर स्वागत करता हूं आप सभी का उड़ान एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम देखेंगे जुलाई की साप्ताहिक करंट अफेयर जो कि 13 से लेकर 20 जुलाई तक की करंट अफेयर रहेगी। तो बढ़ते हैं हम अपनी क्लास की ओर करंट अफेयर की बात राहुल सर के साथ। एग्जाम कोई भी हो, इससे बाहर कुछ भी नहीं। तो बढ़ते हैं हम अपने प्रश्नों की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। 15 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 15 जुलाई इज सेलिब्रेटेड एज विच डे? 15 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है ये बताना है हमको। विश्व युवा कौशल दिवस, या फिर विश्व शांति दिवस, या फिर अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस, या फिर विश्व पर्यावरण दिवस। तो 15 जुलाई को मनाते हैं हम विश्व युवा कौशल दिवस। कौन सा? विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाते हैं हम? 15 जुलाई को। क्यों मनाते हैं विश्व युवा कौशल दिवस और इसको कब से मना रहे हैं? विश्व युवा कौशल दिवस की बात करें, विश्व युवा कौशल दिवस को 2014 में संयुक्त राष्ट्र ने घोषित किया था। किसने? संयुक्त राष्ट्र ने। 2014 में संयुक्त राष्ट्र ने विश्व युवा कौशल दिवस को घोषित किया था। इसको क्यों मनाते हैं? ताकि युवाओं को तकनीकी और व्यावसायिक कौशल के महत्व के बारे में जागरूक कर सकें, और ताकि रोजगार और बेहतर काम और उद्यमिता के अवसर प्राप्त कर सकें युवा, इसलिए इसको मनाते हैं हम विश्व युवा कौशल दिवस को। अच्छा, विश्व शांति दिवस की बात करें तो विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शांति दिवस मनाते हैं हम 21 सितंबर को। कब? 21 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाते हैं हम? 29 अप्रैल को। विश्व पर्यावरण दिवस हम कब मनाते हैं? तो 5 जून को। कब? 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। इसी के साथ साथ हम जुलाई के दिवसों के रिवीजन कर लेते हैं एक बार। जुलाई में कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं? अगर हम बात करें तो 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 2 जुलाई, 3 जुलाई को कौन सा दिवस मनाते हैं हम? और 6 जुलाई को कौन सा दिवस मनाते हैं हम? और 9 जुलाई को कौन सा दिवस मनाते हैं हम? 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाते हैं? 14 जुलाई को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो ये सब रिवीजन कर लेते हैं हम एक बार। अगर हम बात करें 1 जुलाई को, तो 1 जुलाई को मनाया जाता है कौन सा? राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को? राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाते हैं हम? 1 जुलाई को। अच्छा, 2 जुलाई को कौन सा दिवस मनाते हैं हम? 2 जुलाई की बात करें तो विश्व यूएफओ दिवस 2 जुलाई को मनाते हैं। विश्व यूएफओ दिवस कब? 2 जुलाई को। अच्छा, 3 जुलाई को कौन सा दिवस मनाते हैं हम? तो अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 3 जुलाई को। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब? 3 जुलाई को। अच्छा, 6 जुलाई को कौन सा दिवस मनाते हैं? 6 जुलाई को हम 2 दिवस मनाते हैं। 6 जुलाई को कौन कौन से हैं वो 2 दिवस के बारे में बताइए। 6 जुलाई को एक तो हम मनाते हैं विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस। कौन सा? विश्व किस्वाहिली भाषा। ये कहाँ की भाषा है? किस्वाहिली। विश्व किस्वाहिली की भाषा की बात करें तो ये अफ्रीका की भाषा है। कहाँ की? अफ्रीका की ये भाषा है विश्व किस्वाहिली। अच्छा, 6 जुलाई को एक और दिवस मनाते हैं, उस दिवस का नाम क्या है? तो विश्व जूनोसिस दिवस। कौन सा? विश्व जूनोसिस दिवस। इसको भी हम 6 जुलाई को मनाते हैं, विश्व जूनोसिस दिवस। अच्छा, 9 जुलाई को कौन सा दिवस मनाते हैं हम? 9 जुलाई की बात करें तो 9 जुलाई को मनाते हैं हम कौन सा? 9 जुलाई को एबीवीपी की स्थापना हुई थी। किसकी? एबीवीपी की स्थापना हुई थी 9 जुलाई को। अच्छा, 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व जनसंख्या दिवस हम 11 जुलाई को मनाते हैं। जन विश्व जनसंख्या दिवस। एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आता ही आता है अपना दिवस से, तो ये नोट डाउन करते जाना। और 14 जुलाई को कौन सा मनाते हैं हम? विश्व रॉक डे। विश्व रॉक डे। ये रॉक म्यूजिक होते हैं ना, उनके लिए मनाया जाता है विश्व रॉक डे। कब? 14 जुलाई को। इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मैंने कहा था ना आपको एमसीक्यू के साथ साथ वन लाइनर क्वेश्चन भी लाऊंगा, तो ये वन लाइनर क्वेश्चन है साथ साथ में कुछ। तो आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक आईपीएस बनी है कौन? सोनाली मिश्रा। रेलवे पुलिस फोर्स की पहली महिला महानिदेशक बनी है ये। केंद्रीय कैबिनेट नियुक्ति समिति ने इसकी उनकी इस पद के लिए नियुक्ति की है। किसने नियुक्ति की है? केंद्रीय कैबिनेट नियुक्ति ने। अहमदाबाद सबसे स्वच्छ शहर बना है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में अहमदाबाद सबसे स्वच्छ शहर बना। इस सूची में भोपाल 5वें से दूसरे स्थान पर और लखनऊ 44वें से तीसरे स्थान पर पहुंचा है। इंदौर मतलब अपना भारत देश का सबसे पहले नंबर पे है, और अहमदाबाद गुजरात में पहले नंबर पे है। और इसकी रिपोर्ट आ चुकी है। भारत अपना भोपाल कौन से नंबर पे आ गया? 5वें नंबर पे आ गया। इसी के साथ टेलिस्मैन समरेन सैन्य अभ्यास की बात करें तो ये भारत ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुए। टेलिस्मैन समरेन 2025 सैन्य अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया
शामिल हुआ। इसमें इस अभ्यास में 19 देशों के 35,000 से ज्यादा सैनिक हिस्से ले रहे हैं। कितने? 19 देशों के 35,000 से ज्यादा सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। फीफा क्लब वर्ल्ड कप चेल्सी ने दूसरी बार फीफा क्लब वर्ल्ड कप जीता। टीम ने फाइनल में पेरिस सेंट जर्मन को 3-0 से हराया। इससे पहले चेल्सी टीम ने 2021 में यह खिताब जीता था। इस बार 32 टीमों ने टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत का पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट पोत डीएसबी जिसे हाल ही में 8 जुलाई को भारतीय नौसेना को सौंपा गया है, उसका नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली बुilt डाइविंग सपोर्ट वेसल्स विच वाज हैंडेड ओवर टू द इंडियन नेवी ऑन 8 जुलाई? तो भारत का पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट पोत जिसको 8 जुलाई को मतलब भारतीय नौसेना को सौंपा गया है, उसका नाम बताना है हमको। क्या नाम है उसका? तो आईएनएस समुद्र, या फिर आईएनएस निस्तार, या फिर आईएनएस वज्र, या फिर आईएनएस अरिहंत। तो इसका नाम क्या है बताना है हमको। भारत का पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट पोत जिसका नाम क्या है? आईएनएस निस्तार। क्या नाम है? आईएनएस निस्तार। इसको भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है। कब सौंपा है? तो 8 जुलाई को। कब सौंपा है? 8 जुलाई को। अगर हम बात करें इसको निर्माण की, इसका विकसित किसने किया है? आईएनएस निस्तार को किसने विकसित किया है? तो मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। किसने? मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने। किसने निर्माण किया है? मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। किसने निर्माण किया है? मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने। और इसकी बात करें ये क्या काम करेगा? आईएनएस जो निस्तार है इसका काम क्या रहेगा? इसका काम क्या रहेगा ये हमको बताना है। तो ये गहरे समुद्र में बचाव का काम करेगा तथा सबमरीन सपोर्ट मिशन की सहायता से सहायता करेगा। सबमरीन जो होती है उनकी सपोर्ट मिशन में सहायता करेगा ये। पढ़ते हैं इसी के साथ अपने प्रश्नों की ओर। सिनर ने विंबलडन ट्रॉफी जीती। इटली के जैनिक सिनर जो कि 23 वर्ष इनकी उम्र है, इन्होंने पहली बार विंबलडन ट्रॉफी जीत ली है। यह खिताब जीतने वाले वे पहले इतावली खिलाड़ी बने हैं। उन्होंने स्पेन के कार्लोस अल्कराज को हराया है। किसको हराया है? स्पेन के कार्लोस अल्कराज को। हरियाणा गोवा में राज्यपाल नए राज्यपाल नियुक्त हो गए हैं। प्रोफेसर आसिम घोष हरियाणा के व पशुपति अशोक गजपति जो कि गोवा के राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इनको कविंदर गुप्ता जी को लद्दाख के उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। वर्षा देशपांडे को यूएन जनसंख्या पुरस्कार मिला है। भारतीय महिला अधिकार कार्यकर्ता वर्षा देशपांडे को 2025 का यूएन जनसंख्या पुरस्कार मिला। उन्हें लैंगिक समानता और प्रजनन अधिकारों में योगदान के लिए सम्मानित किया गया। कोटा श्रीनिवास राव का निधन हो गया है। साउथ के अभिनेता कोटा श्रीनिवास राव का 83 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। उन्होंने तेलुगु, तमिल, कन्नड़, हिंदी की 750 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया है। एमआई न्यूयॉर्क ने क्रिकेट टूर्नामेंट जीता। एमआई न्यूयॉर्क ने मेजर लीग क्रिकेट का खिताब जीता है। ग्रैंड पेरी स्टेडियम डलास में खेले गए फाइनल में वॉशिंगटन फ्रीडम को 5 रन से हराया है इन्होंने। यूपीआई को लागू करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा बन गया है? विच इज द फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री टू अडॉप्ट यूपीआई? यूपीआई का मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो यूपीआई को लागू करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना है ये बताना है हमको। केन्या, नाइजीरिया, या फिर घाना, या फिर नामीबिया। तो नामीबिया यूपीआई को लागू करने वाला, नामीबिया यू जो नामीबिया है जो कि भारत में यूपीआई लागू करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है। कौन? नामीबिया। अब ये नामीबिया पहला अफ्रीकी देश बना है यूपीआई को मतलब भारत में लागू करने वाला। अच्छा, इससे होगा क्या नामीबिया को, मतलब इससे फायदा क्या है? अप्रैल 2024 में एनपीसीएल इंटरनेशनल और बैंक ऑफ नामीबिया के बीच समझौता हुआ था। इससे क्या है, नामीबिया को डिजिटल जो होता है डिजिटल पेमेंट्स में मतलब डिजिटल पेमेंट्स को नामीबिया की डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिलेगा और वित्तीय समावेशन को वहां की वित्तीय समावेशन को मजबूती मिलेगी। किसको? नामीबिया के। अच्छा, नामीबिया की अब कैपिटल की बात करें तो नामीबिया की कैपिटल क्या है? विंडहॉक। क्या है? विंडहॉक। करेंसी क्या है? डॉलर। तो पहला अफ्रीकी देश कौन बना है यूपीआई को लागू करने भारत में? तो नामीबिया। अच्छा, केन्या की कैपिटल क्या है? नैरोबी। क्या है? नैरोबी। एक सेकेंड। केन्या की कैपिटल क्या है? नैरोबी। करेंसी क्या है केन्या की बताइए? शिलिंग। अच्छा, नाइजीरिया की कैपिटल क्या है? अबूजा। यहाँ की करेंसी क्या है नाइजीरिया की? तो नाइजीरिया की करेंसी अपनी क्या है बताइए? नाइजर। अच्छा, घाना की कैपिटल क्या है? अक्कारा। करेंसी यहाँ की सैडी।
बढ़ते हैं इसी के साथ प्रश्नों की ओर। ख्वाजा सिंह का निधन। द टर्बन टॉर्नेडो कहे जाने वाले दुनिया के सबसे उम्रदराज मैराथन रनर ख्वाजा सिंह का 114 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने पहली मैराथन 90 साल की उम्र में पूरी की थी। लंदन ओलंपिक में वे मसाल वाहक भी रहे थे। भारत को मिला GE-404 इंजन। यूएस ने भारत को दूसरा GE-404 इंजन सौंपा। यह तेजस लड़ाकू विमान में लगाया जाएगा। इसे तेजस बना रही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स कंपनी को सौंपा गया है। यूपीआई का सबसे बड़ा पेमेंट सिस्टम यूनिफाइड पेमेंट यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस मई जून से रोजाना 64 से 65 करोड़ ट्रांजैक्शन करने वाला बड़ा रियल टाइम डिजिटल पेमेंट सिस्टम बना, जिसने वीजा को पीछे छोड़ दिया है। अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप की बात करें तो भारत ने विश्व के बिस्केक अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण, 1 रजत और 5 कांस्य पदक जीते कर 157 अंकों के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। पहले खिताब ईरान ने जीता है। पहला टेस्ला एक्सपीरियंस सेंटर टेस्ला ने पहला एक्सपीरियंस सेंटर डाला है। टेस्ला ने मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में भारत का पहला एक्सपीरियंस सेंटर खोला है। यहाँ लोग गाड़ियों और तकनीकों का करीब से देखरेख समझ सकते हैं। विंबलडन 2025 पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? हु वॉन द विंबलडन 2025 मेंस सिंगल्स टाइटल? तो विंबलडन 2025 का पुरुष एकल खिताब बताना है हमको किसने जीता है। कार्लोस अल्कराज, या फिर जेनिक सिनर, या फिर नोवाक जोकोविच, या फिर डेनियल मेदवेदेव? तो विंबलडन 2025 का पुरुष एकल खिताब जेनिक सिनर ने जीता है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? इटली के। मैंने अभी बताया था आपको कहाँ के, इटली के। इनकी उम्र कितनी है अभी? 23 वर्ष। तो विंबलडन 2025 जीतने वाले ये खिलाड़ी बने हैं जेनिक सिनर, इटली के हैं। इन्होंने किसको हराया? तो कार्लोस अल्कराज को। किसको हराया? कार्लोस अल्कराज, जो कि 2 बार के डिफेंडिंग चैंपियनशिप के विजेता रहे हैं। डिफेंडिंग चैंपियनशिप रही है कार्लोस अल्कराज। कहाँ के? ये स्पेन के। अच्छा, नोवाक जोकोविच की बात करें तो नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं? तो ये सर्बियाई खिलाड़ी है नोवाक जोकोविच। डेनियल मेदवेदेव कहाँ के हैं? ये सब बैडमिंटन की खिलाड़ी है। डेनियल मेदवेदेव कहाँ के हैं? तो डेनियल मेदवेदेव अपने हैं रूस के। कहाँ के हैं? रूस के। अच्छा, महिला एकल की बात करें तो महिला एकल खिताब किसने जीता है? ईगा ने। महिला एकल खिताब किसने जीता है? ईगा ने। विंबलडन महिला एकल खिताब। पढ़ते हैं इसी के साथ। भारत ने ऊर्जा लक्ष्य अपना पूरा कर लिया है। भारत ने पेरिस समझौते को ऊर्जा लक्ष्य 5 साल पहले ही हासिल कर लिया है। अब यह देश की कुल स्थापित बिजली का 50% बिजली क्षमता सौर और पवन जैसे गैर जीवाश्म स्रोतों से है। कोल इंडिया का संचालित डिस्पेंसरी चालू हो गई है। SECL मुख्यालय बिलासपुर के बसंत विहार में कोल इंडिया की पहली पूर्णतः महिला संचालित डिस्पेंसरी शुरू हुई, जिसमें 14 सदस्यीय महिला टीम तैनात है। जडेजा 600 विकेट लेने वाले दूसरे खिलाड़ी बने। लॉइस टेस्ट में रविंद्र जडेजा 600 विकेट के साथ 7,000 रन पूरे करने वाले दूसरे भारतीय बने। उनसे पहले ही सिर्फ कपिल देव ने यह रिकॉर्ड हासिल किया था। पंजाब के हर गांव में आधुनिक खेल मैदान बनेगा। पंजाब सरकार हर गांव में आधुनिक खेल मैदान बनाएगी। ये 13,000 ग्राउंड युवाओं को नशे से दूर खेलों की ओर प्रेरित करने के लिए बनाए जा रहे हैं। शुभांशु शुक्ला पृथ्वी पर वापस आ चुके हैं। 18 दिन अंतरिक्ष में बिताने के बाद शुभांशु शुक्ला ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से धरती पर लौटे और उनका स्प्लेश डाउन कैलिफोर्निया 23 घंटे के सफर के बाद पूरा हुआ, तट पर हुआ। पढ़ते हैं हम अपने प्रश्नों की ओर। पांडुलिपि विरासत पर पहले वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? पहले वैश्विक सम्मेलन। तो पांडुलिपि विरासत पर पहले वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? विच कंट्री विल होस्ट द फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन मनुस्क्रिप्ट हेरिटेज? फ्रांस, इटली, भारत या फिर लंदन? पांडुलिपि विरासत पर पहले वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी की बात करें तो अपना देश भारत करेगा। कौन? अपना देश भारत करेगा। क्यों करेगा? ताकि प्राचीन जो पांडुलिपियां हैं उनका संरक्षण किया जा सके तथा डिजिटली दस्तावेजीकरण को करके उनको सुरक्षित रखा जा सके, इसलिए अपना देश भारत करेगा। कौन करेगा? पांडुलिपि विरासत की पहले वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो अपना देश भारत करेगा। अब फ्रांस की बात करें तो फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। करेंसी यूरो। इटली की रोम। कैपिटल क्या है इटली की? रोम। करेंसी यूरो। लंदन पाउंड। पढ़ते हैं इसी के साथ। टेस्ला ने भारत में अपनी पहली इलेक्ट्रिक SUV मॉडल 4 लॉन्च की। यह कार एक
बार फुल चार्ज होने पर 622 किलोमीटर तक चल सकती है। इसमें 8 एयरबैग और लेवल 2 के एडीएएस जैसे फीचर्स हैं। असम सरकार ने सोनपुर में देश का पहला एक्वाटेक पार्क शुरू किया। यह पार्क मछली पालकों को सजावटी मछली पालन, बायोफ्लॉक, एक्वापोनिक्स जैसी तकनीकों का प्रशिक्षण देगा। कर्नाटक के शिवमोगा में देश का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज सिंगदूर ब्रिज शुरू हुआ, जिसकी लंबाई 2.44 किलोमीटर या पुल शरावती बैक वाटर पर है। ब्रिज के शुरू होने से आसपास के गांव में धार्मिक स्थलों तक यात्रा का समय कम हो जाएगा। पढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना को 6 स्वदेशी रक्षा उपकरण सौंपे। इनमें गामा रेडिएशन एरियल सर्विलांस सिस्टम और ऑर्गन रेडियो एक्टिविटी डिटेक्शन सिस्टम शामिल है। साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज एडन मैक्रम को जून का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया तथा उन्हें यह सम्मान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में प्रदर्शन करने के लिए मिला है। किस राज्य का आर्थुकल पुलिस स्टेशन भारत का पहला आईएसओ प्रमाणित स्टेशन बना है? विच स्टेट आर्थुकल पुलिस स्टेशन बिकम इंडिया फर्स्ट आईएसओ सर्टिफाइड पुलिस स्टेशन? तो किस राज्य के आर्थुकल पुलिस स्टेशन को भारत का पहला आईएसओ प्रमाणित स्टेशन बना है? तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल या फिर आंध्र प्रदेश? तो केरल के अलप्पुझा जिले के कौन सा? केरल के अलप्पुझा जिले के आर्थुकल पुलिस स्टेशन को भारत का पहला आईएसओ प्रमाणित कौन सा? भारत का पहला आईएसओ प्रमाणित आईएसओ 9001-2015 के तहत 2025 के क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम क्यूडब्ल्यूएस क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से प्रमाणित किया गया है। कौन सा? केरल के अलप्पुझा जिले के आर्थुकल पुलिस स्टेशन को भारत का जो कि पहला भारत का आईएसओ प्रमाणित स्टेशन बना है, कौन सा है? केरल का है। इसको किस लिए मिला है? क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम आईएसओ प्रमाणित बन गया है ये। अब अगर हम बात करें केरल की, तो केरल की कैपिटल क्या है? केरल की कैपिटल बतानी हमको, तो केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। क्या है? तिरुवनंतपुरम। अच्छा, केरल की बात कर रहे हैं हम, तो केरल के मुख्यमंत्री सीएम कौन है? तो पिनरई विजयन। केरल के गवर्नर कौन है? तो राजेंद्र अर्लेकर जी केरल के गवर्नर है। इसी के साथ साथ केरल के लोक नृत्य भी हम देख लेते हैं। केरल में कौन कौन से लोक नृत्य होते हैं बताइए? कथक हो गया, और मोहिनी अट्टम हो गया, और काईकोट्टम हो गया, और कौन कौन से होते हैं केरल में बताइए? ओट्टम थुलाल हो गया। ये सब कहाँ पे होते हैं? केरल में होते हैं। इसी के साथ साथ तमिलनाडु की बताइए, तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सीएम कौन है? तो तमिलनाडु के सीएम है अपने एम के स्टालिन। तमिलनाडु के गवर्नर की बात करें तो तमिलनाडु में गवर्नर कौन है? तो तमिलनाडु के गवर्नर है अपने आर एन रवि जी। कौन है? आर एन रवि है। अच्छा, तमिलनाडु के लोक नृत्य बताइए, तमिलनाडु में कौन कौन से लोक नृत्य होते हैं तमिलनाडु में? तमिलनाडु की बात करें तो भरतनाट्यम हो गया, कुम्मी हो गया, कोट्टम हो गया, ये सब कहाँ पे होते हैं? तमिलनाडु में। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के सीएम बताइए कौन है? रेवंत रेड्डी। तेलंगाना के गवर्नर कौन है? तो जिष्णुदेव वर्मा। अच्छा, तेलंगाना में कौन कौन से लोक नृत्य होते हैं बताइए? तेलंगाना में कौन कौन से लोक नृत्य होते हैं? देखो, एक प्रश्न के साथ साथ हम थोड़ा सा स्टैटिक जीके भी उसकी कवर करते जाएंगे, तो ये हमारे लिए अच्छा है। तो तेलंगाना के लोक नृत्य बताने अपन को कौन कौन से होते हैं। एक तो पैरनी शिवतांडवम हो गया। कौन सा? पैरनी शिवतांडवम। गुस्साड़ी हो गया, धीमसा हो गया, दप्पू हो गया, ये सब कहाँ पे होते हैं? तेलंगाना में। बचा अपना क्या? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या होगी? अमरावती। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? तो चंद्रबाबू नायडू जी। आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? तो आंध्र प्रदेश के गवर्नर है अपने अब्दुल नजीर जी। कौन? अब्दुल नजीर जी। अच्छा, इसी के साथ साथ आंध्र प्रदेश में कौन कौन से लोक नृत्य होते हैं? तो कुच्ची कुच्ची कौन सा होता है? कुचिपुड़ी हो गया, घंटा मरदाला हो गया, बेदी नाटकम हो गया, ओट्टम थोड़ाल हो गया, ये सब कहाँ के? आंध्र प्रदेश के हैं। चीन के वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे हल्का ब्रेन कंट्रोलर तैयार किया है। डिवाइस मधुमक्खियों के दिमाग को नियंत्रित कर सकता है और उन्हें रोबोट की तरह संचालित कर सकता है। आईएएस अधिकारी संजय कौल को गिफ्ट सिटी कंपनी लिमिटेड का प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त किया गया। वर्तमान में संजय कौल केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। दौराई स्वामी को भारतीय जीवन बीमा निगम का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया। उनकी नियुक्ति 15 जुलाई 2025 से प्रभावी होगी और उनका कार्यकाल 28 अगस्त 2028 तक रहेगा। बीआईटीएस पिलानी आंध्रा के अमरावती में अपना पहला एआई प्लस परिसर स्थापित करेगा। पहला कैंपस
यह कैंपस 70 एकड़ का होगा। इसमें लगभग 7,000 छात्र पढ़ सकेंगे। 2027 में प्रवेश शुरू हो सकते हैं। केंद्र ने एमएसएमई को ऊर्जा बचाने वाली तकनीक अपनाने के लिए अदिति योजना शुरू की। इसके तहत जो उद्योग ऊर्जा कुशल मशीनें लगाते हैं उन्हें सरकार लोन पर ब्याज में छूट प्रदान करती है। महाराष्ट्र के सतारा के किस अधिवक्ता को संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? इन विच लॉयर फ्रॉम सतारा महाराष्ट्र हैज बीन अवार्ड्स द यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड 2025। तो महाराष्ट्र की सतारा हैं जो कि अधिवक्ता हैं, उनके संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार से सम्मान किया गया है। तो वो कौन बनी है? मीनाक्षी खंडेलवाल, या फिर वर्षा देश पांडे, या फिर अलकाताई पटेल, या फिर आशा माने। तो कौन बनी है महाराष्ट्र की सतारा की? मतलब किसको, मतलब संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार मिला है, किसको मिला है? तो वर्षा देश पांडे जी को। कौन है महाराष्ट्र के सतारा की अधिवक्ता को संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार किसको मिला है? तो वर्षा देश पांडे जी को। ये क्या है? महाराष्ट्र की सतारा की एक अधिवक्ता है वर्षा देश पांडे। इनको संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। इनको यह सम्मान लिंग समानता और लिंग चयनात्मक गर्भपात को रोकने के लिए इनको दिया गया है। किसको? वर्षा देश पांडे जी को। पढ़ते हैं इसी के साथ। गुजरात के ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट शुरू करने वाला पहला राज्य बना। इससे आदिवासी समुदाय में बीमारियों की पहचान कर इलाज को विकसित करेंगे और इस पर जीवीआरसी काम करेगा। ऑयल इंडिया लिमिटेड की बात करें तो ऑयल इंडिया लिमिटेड ने असम डिब्रूगढ़ के बोराहट में एक कुएं में हाइड्रोकार्बन की खोज की। इसमें असम सरकार भी हिस्सेदार है। असम देश का पहला राज्य है जहां की सरकारें सीधा तेल उत्पादन में शामिल है। भारतीय महिला हॉकी टीम की बात करें तो भारतीय महिला हॉकी टीम की स्ट्राइकर दीपिका को पॉलीग्राफ मैजिक स्किल अवार्ड मिला। यह पुरस्कार उन्हें एफआईएच की हॉकी प्रो लीग में नीदरलैंड के खिलाफ किए गए गोल के लिए दिया गया। विजेता का चयन ऑनलाइन वोटिंग के जरिए किया गया। विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली को आईसीसी रैंकिंग में तीनों फॉर्मेट, टेस्ट में 937, वनडे में 909 और अब टी20 909 में 900 से ज्यादा पॉइंट्स हासिल करने वाला दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। कौन? विराट कोहली। राष्ट्रपति ने उड़ीसा कटक में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। यह सरला साहित्य संसद शिक्षा और साहित्य संस्कृति जनसेवा में योगदान के लिए दिया जाता है। कौन सा? कलिंग रत्न पुरस्कार। पढ़ते हैं हम अपने प्रश्न की ओर। भारत की किस स्वदेशी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, कौन सी? बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल का उड़ीसा के तट के पास सफल परीक्षण किया है? तो नाग, अस्त्र, त्रिशूल, या फिर अग्नि प्रणाली का। तो किसका किया है? विच इंडिजिनस बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल ऑफ इंडिया वाज रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्टेड ऑफ द कोस्ट ऑफ उड़ीसा। तो भारत की कौन सी, मतलब मिसाइल है जिसका स्वदेशी बियॉन्ड विजुअल रेंज टू एयर मिसाइल को उड़ीसा के तट के पास सफल परीक्षण किया है? तो अस्त्र का। किसका किया है? अस्त्र का। भारत ने अभी अपनी स्वदेशी बियॉन्ड विजुअल रेंज, कौन सी? स्वदेशी बियॉन्ड विजुअल रेंज जो कि एयर टू एयर मिसाइल है, इसका उड़ीसा के तट के पास सफल परीक्षण किया है। कहां पर किया है? उड़ीसा के पास उड़ीसा के तट के पास सफल परीक्षण किया है। इसको किसने किसने इसका परीक्षण किस किसने किया है? किसने मिलकर किया है? डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने मिलकर इसका परीक्षण किया। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने, डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने इसका उड़ीसा के तट के पास सफल परीक्षण किया है। और इसको जो अपने युद्धक विमान होते हैं, जो अपने युद्ध विमान होते हैं, उनसे भी दागा जा सकता है तथा दुश्मन के विमानों को इसको दूर से ही इससे उड़ाया जा सकता है। इससे दूर से ही मारकर गिराया जा सकता है दुश्मन के विमानों को अस्त्र से। केंद्र सरकार ने 6 साल तक चलने वाली प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी। इसमें हर राज्य में हर राज्य में कम से कम एक पिछड़ा कृषि जिला शामिल होगा। इसका उद्देश्य कृषि उत्पादकता को बढ़ाना है। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने जापान टोक्यो में 16वें इंडिया ट्रेड फायर को उद्घाटन किया। यह मेला भारतीय कपड़ा निर्यातकों को अब जापानी खरीदारों से सीधे जोड़ने वाले प्रमुख प्लेटफॉर्म में से एक है। डीआरडीएल और एम्स बीबी नगर ने कार्बन फाइबर आधारित फुट प्रोस्थेसिस बनाया। मेक इन इंडिया के तहत बना यह पहला स्वदेशी और सस्ता कृत्रिम पैर जरूरतमंदों को कम लागत में उपलब्ध होगा।
इजराइल ने अमेरिका के कैप कैनेवरल में संचार उपग्रह DROR-1 लॉन्च किया। यह उपग्रह अगले 15 साल तक सैन्य, सरकारी और नागरिक उपयोग के लिए सुरक्षित संचार सेवाएं देगा। यूनिसेफ के अनुसार दक्षिण एशिया ने बच्चों के लिए अब तक का सबसे ऊंचा टीकाकरण कवरेज हासिल किया गया है। भारत और नेपाल ने खास योगदान दिया। भारत में 0 डोज वाले बच्चे 43% से कम हुए हैं। ये हमारी उड़ान अकेडमी पे नया बैच लॉन्च होने जा रहा है, दो MPPSC 2026। इसका प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू की तैयारी भी यहीं की जाएगी। और 21 जुलाई से ये बैच है। कब से? 21 जुलाई से। 21 जुलाई की डेट हमको भूलनी नहीं है। बेसिकली ये ऑफलाइन बैच है। अगर आप भोपाल में हैं तो एक बार कोचिंग आकर विजिट करें और इस बैच को मतलब आप एक बार डेमो लेकर देखें हमारे बैच में। और अगर आप भोपाल से बाहर हैं तो ऑनलाइन भी आप इस बैच को परचेस कर सकते हैं। बिल्कुल ऑफलाइन जैसा फील आएगा। ऑफलाइन क्लासरूम ही आपको ऑनलाइन फॉर्म में दी जाएगी। तो कब? 21 जुलाई से। बेसिकली ऐसा एमपी में शायद ऐसा ही कोई इंस्टीट्यूट हो जो 1400 प्लस घंटे की क्लासेस दे। जो उड़ान एकेडमी है आपको 1400 प्लस घंटे की क्लासेस देगा, जो लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी, बाइलिंगुअल रहेंगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेंगी। डेली करंट अफेयर वीडियो रहेंगी आपकी, पीडीएफ मिलेगी रहेगी, डेली करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज रहेंगी जिसमें आपकी। तो ये सब क्वालिटी है, आप देख लीजिएगा एक बार पॉज करके। बढ़ते हैं हम अपने प्रश्नों के साथ। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 12वीं पास युवाओं को इंटर्नशिप के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफ फॉर इंटर्नशिप टू स्टूडेंट हु हैव पास्ड क्लास 12? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर झारखंड? तो मतलब मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना है वो कहाँ पे लॉन्च हुई है इसके बारे में बताना है। और ये है क्या मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना? मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना की बात करें तो इसमें क्या होगा? मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना में क्या होगा? मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना में जो कि 12वीं पास जो युवा हैं, जो इंटर्नशिप कर रहे हैं, उनको वित्तीय सहायता दी जाएगी तथा युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाएगा तथा युवाओं को मतलब उद्योगों के प्रति जागरूक किया जाएगा। युवाओं इसमें किसमें युवाओं को उद्योगों के प्रति जागरूक किया जाएगा, छात्रों को मतलब उद्योगों जगत से जोड़ा जाएगा, युवा बेरोजगारी समस्या कम की जाएगी इसके तहत, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के तहत। अब ये कहाँ पे शुरू हो रही है? तो ये बिहार में शुरू हो रही है। कहाँ पे शुरू हो रही है? बिहार में हो रही है मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना। बिहार की हम बात कर रहे हैं तो बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। बिहार में सीएम कौन है? तो नीतीश कुमार जी। बिहार में गवर्नर की बात करें तो कौन है बिहार में गवर्नर? मोहम्मद आरिफ जी बिहार के गवर्नर हैं। इसी के साथ साथ बिहार के लोक नृत्य भी बता दीजिए, बिहार में कौन कौन से लोक नृत्य होते हैं? तो जाट हो गया, जाटिन हो गया, और बखो बखेन हो गया, और ढोमचक हो गया, विदेशिया हो गया, पनवारिया हो गया, ये सब कहाँ के हैं? बिहार के लोक नृत्य हैं। अच्छा, झारखंड की बात करें तो झारखंड की कैपिटल रांची है, झारखंड के सीएम अपने हेमंत सोरेन है। और झारखंड में कौन कौन से लोक नृत्य होते हैं बताइए? छऊ हो गया, पाइका हो गया, और कौन से होते हैं? फगुआ हो गया। ये सब कहाँ पे होते हैं? झारखंड में। उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। उत्तर प्रदेश में गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल जी। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से लोक नृत्य होते हैं? तो कथक हो गया अपना, कौन सा? कथक हो गया, नौटंकी हो गया, रासलीला हो गया, झौरा हो गया, पैथी हो गया, ये सब कहाँ पे होते हैं? कजरी हो गया, ये सब कहाँ पे होते हैं? उत्तर प्रदेश में होते हैं लोक नृत्य। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की कैपिटल अपनी भोपाल हो गई। मध्य प्रदेश के सीएम मोहनलाल यादव हो गए। मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? तो मध्य प्रदेश के गवर्नर बताइए? तो मध्य प्रदेश के गवर्नर है अपने मंगू भाई छगनलाल पटेल। अच्छा, मध्य प्रदेश के लोक नृत्य के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश में कौन कौन से लोक नृत्य होते हैं? तो मटकी हो गई, और जावरा हो गया, और साले लारकी हो गया, सैला भड़ौनी हो गया, ये सब आड़ा खाड़ा नाच हो गया, ये सब कहाँ के लोक नृत्य है? तो ये मध्य प्रदेश के लोक नृत्य हैं। बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज और भारत मौसम विज्ञान विभाग पहली बार देश में मौसम डेरिवेटिव शुरू करेंगे। यह वित्तीय सुरक्षा उपाय मौसम से प्रभावित किसानों की मदद करता है। ब्रिटेन ने आम चुनावों में मतदान की न्यूनतम आयु 18 से घटाकर 16 वर्ष कर दी है। इससे पहले 1969 में इसे 21 से घटाकर 18 किया गया था। इसका उद्देश्य लोकतंत्र में युवाओं की भागीदारी बढ़ाना है। वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर आंद्रे रसेल ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया है। वे जमैका के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले 2 T20 मैचों के बाद क्रिकेट को अलविदा कहेंगे। 37 वर्षीय रसेल 2019 से T20 फॉर्मेट से नहीं खेल रहे थे। बिहार निर्वाचन विभाग ने अभिनेता क्रांति प्रकाश झा और अभिनेता नीतू चंद्रा को राज्य स्तरीय स्वीप आइकॉन नामित किया। इसका उद्देश्य लोगों को मतदान के लिए जागरूक करना है। सेना ने लद्दाख में 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम आकाश प्राइम का परीक्षण किया। आकाश वेपन सिस्टम के इस एडवांस वर्जन को कम ऑक्सीजन वाले इलाकों के लिए बनाया गया है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन,
तालिस्मान सबरे 2025 सैन्य अभ्यास में भाग लेने वाले देशों में भारत के अलावा प्रमुख नेतृत्व किस देश के पास है? तो who is leading the Talisman Sabre 2025 military exercise in which India and 18 other nation are participating? तो भारत के साथ साथ इसका नेतृत्व कौन कर रहा है ये बताना है हमको। अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया या फिर जापान। तो भारत के साथ साथ तालिस्मान संप्रेत 2025 सैन्य अभ्यास जो कि हो रहा है उसका भारत के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया इसका नेतृत्व कर रहा है। कौन? ऑस्ट्रेलिया इसका नेतृत्व कर रहा है। टोटल भारत के साथ साथ 19 देश इसमें भाग ले रहे हैं, जिसमें 19 देशों के 35,000 सैनिक रहेंगे। किसमें? तालिस्मान सबरे 2025 सैन्य अभ्यास। कौन सा? तालिस्मान सबरे 2025 सैन्य अभ्यास। 19 देश भाग लेंगे इसमें और 19 देश के कितने सैनिक? 35,000 सैनिक। भारत के साथ साथ कौन इसकी मतलब नेतृत्व कर रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया कर रहा है। अब ऑस्ट्रेलिया इसका नेतृत्व कर रहा है तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल बतानी है हमको। क्या है ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी बताएं तो क्या है? डॉलर। क्या है? डॉलर। कैनबरा डॉलर। अच्छा, अमेरिका की कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन डीसी। अमेरिका की करेंसी बताइए। डॉलर। सबको पता ही होगा। अच्छा, फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। फ्रांस की करेंसी क्या है? यूरो। तो फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। करेंसी क्या है? यूरो। अच्छा, जापानी कैपिटल क्या है? टोक्यो। टोक्यो। जापानी करेंसी क्या है? येन। पढ़ते हैं इसी के साथ आगे। हरियाणा गुरुग्राम में देश की पहली विदेशी यूनिवर्सिटी साउथैम्पटन यूनिवर्सिटी का उद्घाटन हुआ। यह पहले साल सीएस इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स एंड फाइनेंस, बिजनेस और इंटरनेशनल मैनेजमेंट का कोर्स चलाएंगे। महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बना जिसने पशुपालन और मुर्गी पालन के कृषि को दर्जा दिया। इससे 3.7 करोड़ से ज्यादा पशुपालक किसानों को सब्सिडी, सस्ती बिजली और संस्थागत ऋण जैसे लाभ मिलेंगे। ब्रिटेन और जर्मनी ने विश्व युद्ध 2 के बाद पहली बार द्विपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए। इसमें हमले की स्थिति में मदद और लड़ाकू विमान जैसे उपकरणों के संयुक्त निर्यात का वादा किया गया है। दिल्ली सरकार ने एक सड़क एक दिन योजना को मंजूरी दी जो 1 सितंबर से शुरू होगी। इसमें हर जोन में रोजाना एक सड़क की मरम्मत, सफाई, स्ट्रीट लाइट ठीक करने और अतिक्रमण हटाने का काम होगा। बिहार सरकार ने 125 यूनिट तक फ्री बिजली देने की घोषणा की है। इससे 1.67 करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ होगा जो 125 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं। यह 1 अगस्त से लागू होगी। इसी के साथ बस इतना ही। पढ़ते हैं हम अपने रिवीजन, लास्ट क्लास के रिवीजन की ओर। 13 जुलाई को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया था? विश्व रॉक डे। कौन सा? 13 जुलाई को विश्व रॉक डे। भारत सरकार किस योजना पर काम कर रही है जिसमें प्रत्येक बैटरी के लिए एक डिजिटल पहचान क्यूआर कोड सहित दी जाएगी? तो बैटरी पासपोर्ट व्यवस्था भारत चला रही है। कौन सा मंत्रालय भारतीय भाषाओं में एआई आधारित कंटेंट टूल को बढ़ावा देने के लिए कला सेतु चैलेंज शुरू किया गया है? तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय। कौन सा? सूचना और प्रसारण मंत्रालय। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा कार्निक ब्रिज का नया नाम क्या रखा गया है? कार्निक ब्रिज का नया नाम सिंदूर पुल। क्या है? सिंदूर पुल। कार्निक ब्रिज कहाँ पे? महाराष्ट्र में। 11 जुलाई 2025 को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में निम्नलिखित में से किस किले को चुना गया? तो जिंजी के किले को 11 जुलाई 2025 को यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया है। भारत के 87वें ग्रांड मास्टर का खिताब हाल ही में किस शतरंज खिलाड़ी को प्राप्त हुआ है? तो हरिकृष्णन AR को। किस देश ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना शुरू की है? तो भारत ने। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL की पहली महिला CEO और MD कौन बनी है जो 1 अगस्त को कार्यभार संभालेगी? तो प्रिया नायर बनी है। मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो मध्य प्रदेश ने की है। हाल ही में मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को किस अंतरराष्ट्रीय संस्था की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? यूनेस्को ने। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले सप्ताह। ये उड़ान एकेडमी पे, हमारी जो उड़ान एकेडमी है उस पर वनडे एग्जाम के लिए एक बैच लॉन्च किया गया है। ये बैच 21 जुलाई से स्टार्ट होने जा रहा है जो सुबह 9 बजे से रहेगा, एक 2 बजे से और एक 5 बजे से। 3 बैच बनाए गए हैं उड़ान एकेडमी में वनडे के, जिसमें आपको एसएससी से लेकर रेलवे, बैंक, इन सब की तैयारी कराई जाएगी। तो कब से? 21 जुलाई तक। 21 जुलाई भूलना नहीं है हमको। और ये अगर आप भोपाल में हैं तो आप आइए। हमारा एड्रेस है 46 फर्स्ट फ्लोर अर्चना टावर, इंदपुरी सी सेक्टर, भोपाल में। अगर आप ऑफलाइन आ सकते हैं तो विजिट कीजिए एक बार कोचिंग में। और आप ऑफलाइन नहीं आ सकते, भोपाल में नहीं है, अगर आप भोपाल के बाहर से हैं, अगर आप फिर भी अगर पढ़ना चाहते हैं और हमारा कोर्स लेना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और बैचेस के बारे में जान सकते हैं।
इस बैच में आपको 700 प्लस घंटे की क्लासेस दी जाएंगी, लाइव तथा रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी, बाईलिंगुअल लैंग्वेज रहेगी, हिंदी इंग्लिश दोनों, जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हैं उस भाषा में आपको दिया जाएगा। डेली करंट अफेयर रहेगा और इसमें टेस्ट सीरीज रहेंगी, स्टैटिक जीके डायनेमिक कंटेंट तैयार किया जाएगा, मोबाइल फ्रेंडली प्लेटफॉर्म रहेगा ये तुम्हारा। ये हमारा ऑफलाइन सेंटर है जिसका एड्रेस है 46 फर्स्ट फ्लोर अर्चना टॉवर इंद्रपुरी सी सेक्टर भोपाल में। ये हमारी संस्था के नंबर है, आपको अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो आप जुड़ सकते हैं हमसे। बाकी आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।